उसी दिन आप मतलब रेस से बाहर हो गए हो। और जब तक आप या मान लो आपका 0 स्कोर भी आ रहा है, बट स्टिल यू आर इन द रेस एंड आप मोक्ष दे जा रहे हो। स्कोर नहीं बढ़ रहा, एंड तक नहीं बढ़ा, बट स्टिल यू आर इन द रेस ना, एटलीस्ट यू आर रेस में तो हो। Hello everyone, welcome back to my channel. It's been a long while since I shot a video as I was very busy. Finally, term 1 is completed and yeah, it was very tough, but let's not get into this as it will take our discussion into another side. But definitely मैं किसी और वीडियो में पूरा term 1 का जो experience है वो share करूँगा. So recently I got some queries asking for the last 2 months preparation strategy and how you prepared in these last 2 months. So I thought let's come back as we are entering the last 2 months before CAT 2025. Honestly speaking, this is the most crucial time and ये जो phase है it will be a very important deciding factor कि आप किस particular B school में land करेंगे in future. ठीक है, so as क्योंकि जिसको preparation छोड़ना था वो छोड़ चुके हैं and see still if you are here you won, congratulations to you guys, you won the half battle and please be ready for the upcoming one because you have to put more hard work now. क्योंकि अब वो 2 से 3 घंटे में काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर्स देना पड़ेगा. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज अप्लाइड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका बेसिक्स काफी अच्छा होता है तो वो आराम से कर लेते हैं, बट फॉर द एवरेज स्टूडेंट यू हैव टू पुट एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स टू कम्पीट विद ऑल ऑफ देम. गोइंग फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर फेज में देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे आपका मन करेगा कि गिव अप कर दें बिकॉज हमसे नहीं हो रहा. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर ए 2 hour fully focused mock when you see very low score on your screen it's like you feel like it's not for me, something not for me, I will not be able to do it. ठीक है, ये सबके साथ होता है, but trust me guys, you have to just keep putting effort, हो जाएगा. and one more thing, इस पर्टिकुलर फेज में अपने लिए वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम अलग से रखो कि मतलब उसमें आप अपना एंजॉय कर पाओ, जिसमें आपको जो आपको करना पसंद है आप वो कर पाओ. जो आपको गेम खेलना पसंद है गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बस पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा एक सेल्फ टाइम होना चाहिए इसमें. ठीक है, तो वो रखना चाहिए आपको. तो लेट्स स्टार्ट गाइस, हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. सो फर्स्टली फॉर द स्टूडेंट्स जिनका भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, एंड एज यू ऑल नो एलआरडी एंड बीआरसी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, सो मेनली फॉर द क्यूए सेक्शन अगर आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ, जितना जल्दी हो सके आपको कवर करना चाहिए एंड फोकसिंग मोर ऑन अरिथमेटिक सेक्शन एंड द अलजेब्रा सेक्शन, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ पार्ट उसी से आता है क्यूए सेक्शन में. तो आपको जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर करना चाहिए, प्लस साइड बाय साइड कीप गिविंग ऑल दी मॉक्स एंड दी सेक्शनल्स. ऐसा नहीं सोचना कि आपको पहले मैं सिलेबस कवर कर लेता हूँ देन ओनली मैं मॉक्स दूंगा ये और दी सेक्शनल दूंगा, क्योंकि अब बस लास्ट 2 मंथ्स हैं, तो जितना जल्दी हो सके सिलेबस करो, साइड बाय साइड अपने जो मॉक्स है सेक्शन देते रहो. देन फॉर द स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ एंड उनको ये समझ भी नहीं आ रहा कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, आई मीन कि जिनको गाइडेंस की नीड है, सो उनके लिए अभी आई क्वांटा का रिसेंटली लॉन्च एक क्रैश कोर्स आया है. ठीक है, उसका काफी अच्छा रिव्यू आ रहा है, सो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो. मैं आपको उसके एक बार फीचर्स बता देता हूँ. सो उसमें उसका फर्स्ट फीचर है कि ओनली 250 स्टूडेंट्स को पार्ट बनाया जाएगा क्रैश कोर्स का, एंड दिस इज द फाइनली मैराथन टू द कैट 2025. एंड इसमें डेली आपकी 8 to 10 आवर क्लासेस लगेंगी और वो टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा. तो जो भी आपका टॉपिक रहता है तो आप उसमें से सेशंस को अटेंड करके कवर कर सकते हो जल्दी से. ठीक है, देन इस फेज में आपको डाउट्स काफी आते हैं, तो आपका जो डाउट्स का इशू होता है वो डाउट्स क्लैरिफिकेशन का, तो वो पूरा 24/7 रहेगा, तो आप मतलब आपके डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे वहां से. प्लस इसमें क्या होगा कि आपको फुल लेंथ 35 मॉक्स मिलेंगे जो कि काफी हाई क्वालिटी के मॉक्स होते हैं, प्लस 45 सेक्शनल्स मिलेंगे, तो आपको मतलब कहीं से एक्स्ट्रा बाय करने की नीड नहीं है. तो आपका जो पूरा सेक्शनल और मॉक्स का जो वो होता है वो आपको पूरा मिल जाएगा और वहां से आप साथ साथ मतलब साइड बाय साइड वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, और इसमें एक काफी अच्छा एड ऑन आया है कि मतलब कुछ स्पेशल सेशंस होंगे क्यूए एलआरडी और बीआरसी के लिए. और स्पेशल सेशंस इन द सेंस की फर्स्टली क्यूए 250 नाम से है. उसमें क्या होगा कि क्वांट के 250 मोस्ट इंपोर्टेंट कैट ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे. एंड इसमें क्या होता है जनरली जो पास्ट ईयर पेपर्स में आया है उसका रेफरेंस लेके क्वेश्चंस बना के वो कराए जाते हैं, क्योंकि उसमें से फाइनल कैट में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं. तो ऐसे ही क्यूए में 250 क्वेश्चंस, एलआरडीआई 70, एलआरडीआई के मोस्ट इंपोर्टेंट 70 सेट्स होंगे. सो सिमिलरली फॉर दी बीआरसी. तो आई थिंक इस पर्टिकुलर फेज में ये जो सेशंस हैं, जो स्पेशल सेशंस है, ये काफी
हेल्पफुल हो सकते हैं एंड मतलब काफी अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे। इफ यू वांट टू चेक आउट, आई एडिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन कमेंट, सो आप वहां चेक कर सकते हो एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड देन ओनली टेक द डिसीजन। There is also one link for CAT preparation group and there you get regular updates related to CAT exam, so उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मूविंग फॉरवर्ड, अभी लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर द स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कवर हो चुका है। सो उनका सिर्फ एक ही फोकस रहना चाहिए एंड वो है मॉक्स। उनको सिर्फ मॉक्स देने हैं, गिव मॉक देन एनालाइज, अगेन गिव मॉक देन एनालाइज। प्लस एक एड ऑन हो सकता है कि वो वीकली पूरा क्वांट का रिविजन करते रहे एंड अभी एक एक सेक्शन का भी कर सकते हैं, जैसे एक वीक पे पूरा एरिथमेटिक सेक्शन कर लिया, देन पे पूरा अलजेब्रा कर लिया, देन ज्योमेट्री प्लस नंबर सिस्टम कर लिया एंड पूरा मतलब क्वांट का पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हैं वीक पे। ठीक है, तो ये उनके लिए रहेगा। ठीक है, सो जस्ट मॉक्स देते रहो, उनका जो एनालिसिस है वो अच्छे से करो। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस ऐसा ही है कि जो आपने मॉक दिया उसके सभी क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करना है और विदाउट टाइमर करना है। ठीक है, ताकि अब वो चेक करो कि मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पा भी रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ठीक है, देन इसमें क्या होता है कि LRDI में आप क्या कर सकते हो कि जैसे 2 सेट्स आपने सोल्व कर लिए बट 2 नहीं हो पाए, तो दोबारा जो हो गए थे उनको करने की ऐसा जितना नीड नहीं है, जो नहीं हुए बस उनको भी सोल्व कर सकते हो। तो LRDI में आप ऐसा कर सकते हो। साथ साथ में जो भी आपके मिस्टेक्स थे उनको एक अलग से नोटबुक में नोट करते रहना है कि इस पर्टिकुलर मॉक से ये मेरी लर्निंग्स है एंड इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया, मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया। तो ऐसे छोटी छोटी लर्निंग्स होती है, उनको नोट करते रहो ताकि सो दैट कि मतलब आपको कुछ आउटपुट तो मिल रहा है उस पर्टिकुलर मॉक से। ऐसे नंबर बढ़ाने से मॉक से कुछ नहीं होता। एंड कुछ पूछते हैं कि कितने मॉक्स देने चाहिए, तो कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ठीक है, सबके लिए अलग होता है, कोई 10 भी देता है, कोई 20 भी देता है, कोई 30 भी देता है। सो इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप पर्टिकुलर मॉक से कितना आउटपुट ले पा रहे हो। एंड इसमें जो भी आपने आपकी नोटबुक में मिस्टेक्स नोट की, नेक्स्ट डे उस नेक्स्ट मॉक से पहले उसको रिवाइज करके जाओ कि मतलब मैं ये मिस्टेक इस पर्टिकुलर मॉक में रिपीट नहीं करूंगा, तभी उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। उससे मतलब प्रैक्टिस करोगे उस चीज को, तभी आपका नेक्स्ट मॉक में अच्छा स्कोर आएगा। वरना बारी बारी वही सेम मिस्टेक हर एक मॉक में करते जा रहे हो तो मॉक्स के नंबर को इंक्रीज करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हर एक मॉक से आपको कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग लेनी है एंड देन मूविंग फॉरवर्ड उसको अप्लाई करना है। ठीक है, सो एक ये चीज है, एक इसको एनालिसिस पार्ट में आप इसको ऐड कर लो, जिससे क्या होगा कि आप देखोगे बीच में क्या होता है कि कुछ मॉक्स में स्कोर कम भी आ जाता है। ठीक है, वो काफी नॉर्मल है क्योंकि कुछ मॉक्स का लेवल हाई हो जाता है एंड एक्स फैक्टर्स होते हैं, बट आप ग्रेजुअली देखोगे कि आपका स्कोर इंक्रीज करने लगेगा। जो भी आपकी मिस्टेक्स होते हैं उन पे आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। एंड अभी स्कोर से इतना अटैचमेंट रखने की कोई नीड नहीं है, अपने आप एंड तक ये अब इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा है, बस जस्ट आपको मॉक्स देना नहीं छोड़ना, अपने साइड से एफर्ट्स नहीं छोड़ने एंड तक, क्योंकि जिस दिन आपने प्रिपरेशन को स्टॉप कर दिया उसी दिन आप मतलब रेस से बाहर हो गए। और जब तक आप मान लो आपका 0 स्कोर भी आ रहा है बट स्टिल यू आर इन द रेस एंड आप मॉक्स दे जा रहे हो, स्कोर नहीं बढ़ रहा, एंड तक नहीं बढ़ा, बट स्टिल यू आर इन द रेस ना, एटलीस्ट यू आर रेस में तो। क्या होता है लास्ट दिन डी डे वाले दिन आपका साथ दे जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी मॉक नहीं दिया, उन्होंने 99 प्लस स्कोर किया है। तो सब होता है ऐसा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फेज में आपको टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। इधर उधर जो आपका फिक्स कंटेंट है उस पर फोकस करके आपको अपना प्रिपरेशन करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल एंड यू आल्सो नो गाइस कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट गाइज कि मतलब जो होगा हार्डवर्क से ही होगा। ऐसा कुछ स्ट्रेटजीज नहीं होती है कि लास्ट 2 मंथ्स में आप कुछ ऐसा कर दो कि अचानक से आपका 99 प्लस आ जाएगा। यू हैव टू पुट हार्डवर्क, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सो आप इस पर्टिकुलर फेज में इधर उधर से कंटेंट को लेके सोल्व करने की, कहीं से फ्रेंड से सुन लिया और कहीं पे कि टेलीग्राम पे कोई अच्छी सीरीज है, एक यूट्यूब की ये सीरीज है, इसको अच्छे से कर लो, ऐसा नहीं है। जो आपका फिक्स कंटेंट है, आपको मॉक्स में डेली नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उनको ट्राई करो, वो आपके लिए इनफ रहेगा एंड तक। सो ये सारा एक एड ऑन था। तो ये पर्टिकुलर वे होता है मॉक को एनालाइज करने का। आई नो गाइज इट्स वेरी टफ फेज एंड काफी सारे बॉक्स देते हो और उसमें स्कोर कम आता है, तो आपका जो पूरा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हो पूरा, कि इमोशनल मतलब ऐसे ही मॉक के स्कोर के हिसाब से आपका पूरा मूड चलने लगता है। सो आई नो गाइज इट्स टफ बट ट्रस्ट मी, इन द एंड इट विल बी वर्थ इट। जस्ट गिव योर मैक्सिमम एंड लीव द रेस्ट ऑन द गॉड। एंड डेफिनेटली ये जस्ट एक एग्जाम है एंड काफी आई नो काफी इसमें लक फैक्टर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट लक भी उसका ही काम करेगा जिसने हार्डवर्क किया होगा।
ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बिना कुछ किए चले जाओगे और जस्ट लक के बेसिस पे आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। सो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं और अच्छा कर सकता था। तो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना मैक्स दे दो, देन लीव द रेस्ट ऑन द गॉड। इससे क्या होगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने और अच्छा कर सकता था मैं। बट एक चीज और है कि ये बस एक एग्जाम है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि आप अपना मैक्स दे दो। अगर ये एग्जाम नहीं भी हुआ, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाए, डेफिनेटली आप लाइफ में कहीं और कुछ ना कुछ फोड़ दोगे, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ अच्छा कर दोगे। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन दिस फेज। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि आप काफी लो फील करोगे, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीकेंड्स पे खुद को टाइम दो, जो भी आपको पसंद है वो करो। प्लस फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, प्लीज अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। एंड साइड बाय साइड कीप हसल तो हमें करना ही है। एंड ये नहीं है कि जस्ट आपने कैट एग्जाम कर दिया उसके बाद जर्नी इजी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो हसल मोड हमेशा ऑन रहेगा। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट्स, एंड इन द एंड डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट। सो विद दिस, बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव ऑन द इंस्टाग्राम नाउ। कुछ भी डाउट आए, कुछ भी आए, ड्रॉप ए text to me. I will try to reply as soon as possible. And now as I'm a bit free, so मैं जितना जल्दी उसके आपको reply करूँगा. And I want you all to score well and rock in this particular exam. And with this, I think I covered most of things. Still, अगर आपको कोई भी doubt हो, please Instagram पे एक text डाल देना. I will love to help. And I also try to make videos now consistently. And in the next upcoming videos, I will discuss about the OMET exam कि कौन से particular OMET exam आपको देनी चाहिए and कैसे prepare करना है, कौन सा series buy करना है, test series buy करना है। So वो सब मैं next video में discuss करूँगा definitely. So I think with this, best of luck guys. And I know थोड़ा सा demotivating phase होगा, but आप कर लोगे। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना एंड तक, कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली मिलेगा। ये एग्जाम नहीं तो कहीं और आप लाइफ में डेफिनेटली फोड़ दोगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।